इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं बारंबार कहता हूँ, बनावट सजावट उतनी जितनी व्यक्तित्व चरित्र में गिरावट न आ जाए, इसलिए उतना ही रखिए। श्रृंगार इतना न कर ले आदमी कि संभरते संभरते सब उघार हो जाए। क्या अर्थ है? हम लोग कथा करने एक शहर में गए। एक भाई को हमारी व्यवस्था में लगाया गया। वो भाई 4-5 प्रकार का क्रीम और लिपस्टिक लाके हमको दिए। हमने पूछा, भाई ये काहे लाए? बोले आपके पहले जो आए थे कथावाचक वो सब मंगाए थे, यहाँ लगाते थे, यहाँ लगाते थे, फिर यहाँ लगाते थे, फिर यहाँ लगाते थे, हाथ में भी लगाते थे। तो मैं सोचा कि आप भी लगाते होंगे। हमने कहा रखो यार, नहीं लगाते हैं लेकिन और कोई तो लगाता ही होगा। डरो, बहुत पहले, स्थान का नाम नहीं बताऊंगा आपको। अरे भाई देखो, जीवन में बनावट उतनी कि जीवन में गिरावट प्रवेश न करे। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं समझ नहीं रहा हूँ। अगली बार से नहीं, अब हम बंद कर दे। हम बहुत उखड़ स्वभाव के आदमी, ये ठंडा बंद कर दे, ये घर में चली बस। आप लोग स्वयं अपनी ओर से ये इसको हटाइए, कथा सुनने में विघ्न हो रहा है। आप यहाँ घर से चलकर कथा श्रवण करने आए ना, तो कथा सुनिए शांतिपूर्वक, केवल कथा सुनिए। मैं भी बहुत कम ऐसा अवसर आता है जहाँ पूरी राम कथा सुनाते हैं, नहीं तो हम लोग तो घुमा फिरा के पूरा कर ही देते। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पंखे के भरोसे 2 घंटे रहिए, आपको सुख प्राप्त होगा। पंखे के भरोसे रहिए। श्री हनुमान जी महाराज और भक्तराज विभीषण आपस में संवाद कर रहे हैं। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, कदापि ये न कहें कि लंका में मैं ही एक विभीषण हूं। मैं ईमानदार हूं, यह कहने का अर्थ ही है कि मेरे बगल में जितने हैं सब बेईमान हैं। कहा नहीं गया कि मैं ईमानदार हूं सब बेईमान हैं, उससे स्पंदित हो रहा है मैं ईमानदार हूं। इसका अर्थ है कि मेरे बाद जितने हैं सब ईमान से रहित हैं। सरकार नहीं कहते, स्पंदन न होना चाहिए जीवन में। विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि 10 ननि महु जीभ बिचारी। मैं ही कोमल हूं सब कठोर हैं। तो त्रिजटा भी वहां थी, प्रहस्त भी वहां थे, माल्यवंत भी वहां थे। हम अपनी सात्विकता का गुणगान करते समय भूल जाते हैं कि हमसे भी अधिक कोई सात्विक हो सकता है। सात्विक व्यक्ति को आदर भाई। देखिए, हम तो निहायत ईमानदार आदमी हैं। जब हम दूसरे की बेईमानी की प्रशंसा करते होते हैं तो यह भी दर्शन होना चाहिए कि हम ये कह रहे हैं वो तो कर ले गए, मौका मिलता तो उनसे अधिक मैं करके दिखा देता। अच्छी बात नहीं है। हम जाने, हम अपनी सात्विकता का प्रचार करके किसी जीव को त्रास न दें। भक्तराज विभीषण प्रशंसा करते हैं अपनी, कैसे जीभ जैसे रहती है दांतों में, वैसे लंका में रहता हूं। विभीषण जी महाराज हनुमान जी को अपना परिचय बताते समय यह भी बताए होंगे, यहां मैंने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर मैंने बनाया, अकेला भगत हूँ राम जी का, वो तो पते चल गया हो। भवन एक पुण्य देख सुहावा,
हरि मंदिर कहाँ एक मकान ऐसा जहां भगवान का अलग मंदिर बना है। इसका अर्थ क्या है? जितने मकान थे माई बाप सबके मंदिर घरों में बने थे। विभीषण जी का जो मंदिर था वो घर से अलग था। वस्तुतः भगवान व्यवस्था दे तो भगवान का मंदिर अलग ही होना चाहिए, जहां हम बैठकर घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा भगवान से अपनी संवाद की स्थिति बना सकें। मैं हर घड़ी नहीं कहता हूं, लेकिन ये तो कहते हो कि कम से कम कथा में तो कथा में रहा जाए। कथा परलोक यात्रा है, लोक यात्रा नहीं है। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहु। दृढ़ता से कहिए। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी की करुणा पर उनको सांत्वना दी। महाराज आप धीरज रखिए, विभीषण भैया भगवान मुझे देखिए, मेरे पर कितनी करुणा की है। मैं कपि हूँ, मेरे कुल का आप स्वभाव जानते हैं, परंतु मेरे जैसे कपि कुल में जन्म लेने वाले पर भी भगवान की कैसी करुणा है। कितनी भगवान मेरे दोष का नहीं मेरे गुण का दर्श किए। भगवान दोष दर्शन नहीं करते। श्रेष्ठ भी हमारा दोष दर्शन नहीं करते। सदगुरु दोष दर्शन नहीं करता। माँ दोष दर्शन नहीं करती। संतान कैसी भी हो, माँ उसको बड़े लाड़ से पालती है। सदगुरु शिष्य कैसा भी हो बड़े लाड़ से संभालता है। भगवान जीव कैसा भी हो बड़े लाड़ से संभालते, स्नेह करते। इसलिए देखिए जितने असुर गए भगवान ने सबको अपना धाम दिया। राम बाली निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को भी इधर उधर नहीं भेजा, अपना धाम दिया। जटायु जी को भेजा, जाइए पिताजी के पास। मारीच को भी मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो भगवान का स्वभाव है। हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। ऐसे भगवान को जानकर कि श्रेष्ठ स्वामी है परमात्मा श्री राम, जो फिरता है वो क्यों दुखी नहीं हो। महाराष्ट्र में एक श्रेष्ठ साधक हुए, सदगुरु हुए, समर्थ स्वामी रामदास जी। स्वामी रामदास जी भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे। उनका विश्व विजय, तो देखिए राम जी विश्व विजय करने नहीं गए, क्या अद्भुत लीला है। भुजबल विश्व वश्य करी रखने वाले रावण पर जब भगवान ने विजय प्राप्त कर लिया तो मानो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर। देवलोक, इसलिए राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम जी भारत के राजा नहीं हुए, अखंड भारत के। राम जी अयोध्या के राजा नहीं हुए। राम जी कहाँ के राजा? तो तीनों लोक के। क्यों? रावण का बेटा मेघनाथ इंद्र को जीत लिया, लक्ष्मण भैया ने उसको मार दिया। रावण स्वयं त्रिलोक विजयी था, भगवान ने उसको मार दिया। तो जब सब विजयी को मार दिया तो भगवान खुद चक्रवर्ती हो गए। किसी को नहीं मारे। आज जहां भारत खड़ा है, ये धर्म देश, पुण्य देश, ऋषि मुनियों का देश, वेद भगवान का देश, पुराण पुरुषोत्तम का देश, जहाँ इतिहास क्या है तो पुरानी गाथा क्या है, एक एक करके भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने रचना बनाई।
जानते हैं 18 पुराण उप पुराणों को केवल भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी से 18 श्लोक में पाया। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से आग्रह किया, भाई मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण जी बोले, ये तो काम दुर्लभ है, कैसे होगा, बहुत कठिन है। अरे आपके रहते? हाँ, एक उपाय है, सीता मैया के पास या तो रावण जा सकता है, या तो द्रुजटा जा सकती है, अथवा मैं जा सकता हूँ, जानते ना। तो आप कुछ करो, यदि आप रूप पकड़ लो तो मेरा रूप धारण करो। बाबा लिखते हैं, करि सोई रूप गयौ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। कहवा? माँ के पास। हनुमान जी महाराज गए, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, छिप गए। क्यों? तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। रावण ने बहुत प्रकार माँ को त्रास भरे शब्द सुनाए। एक निष्ठ माँ श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके तृणधरि वोट कहति वैदेही, सुमेरि अवधपति परम स्नेही। ठाकुर का स्मरण करके माँ ने कहा, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलिनी असमन समझू। माँ कहती है, ऐसा मन में समझ ले, भगवान के बाण सूर्य हैं, अग्नि हैं, जो ये निशाचर पतंगे हैं, अग्नि के प्रज्वलित होते ही ये पतंगे जल करके खाक हो जाएंगे। अरे आप ही सुनि खद्योत समराम ही, बाण समान परुष वचन सुनि काढ़ियसि बोला अति, सीता तय मम कृते अपमाना। ध्यान रखिएगा, यहां भी मैं इस बात को बारंबार कहता हूं, मेरा कोई अपमान कर नहीं सकता है यदि हम अपना अपमान स्वयं न कर लें। किसी का कोई अपमान नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।